क्लास 10 के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। आइडेंटिटीज़ का प्रॉब्लम है ये। हमको क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि हम लोग को तो ये पता है कि ये होता है LHS, ठीक है, और ये RHS। तो हम इसमें करेंगे क्या कि सबसे पहले या तो हम LHS को लेकर के आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे और RHS को ले आएंगे फर्स्ट। सेकंड क्या कि RHS को लेकर के हम सॉल्व करेंगे और LHS ले आएंगे। और थर्ड कि LHS को भी थोड़ा सा आगे करके सॉल्व करेंगे और RHS को भी, और जहाँ पर इक्वल हो जाएगा वहीं प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में पहले LHS को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर लिखना होगा कि फ्रॉम LHS। तो LHS में क्या है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और यह है होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटीज़ के प्रॉब्लम में अगर फॉर्मूला इसका याद है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर ठीक ढंग से आता है तो फिर ये जो आइडेंटिटीज़ का प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो कॉसेक थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, तो कॉसेक थीटा का आता है 1 बाय साइन थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। और कॉट थीटा का कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और यहाँ पर क्या है, होल स्क्वायर। हमको क्या करना है, इसमें एलसीएम ले लेना है। तो हम एलसीएम लेते हैं इसको। तो साइन थीटा और साइन थीटा है तो इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई तो ये होगा कॉस थीटा, और इस तरह से ये स्क्वायर तो होगा, ठीक है। अब हम इसको क्या लिखेंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा। तो जैसे कि A बाय B अगर ऐसा है और ये होल स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं कि A स्क्वायर बाय B स्क्वायर। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा ये होल स्क्वायर, और नीचे क्या लिखेंगे इसको, साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है हमको कि 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या कि हम इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि ये 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर है तो हम इसको 2 टाइम्स तो लिख ही सकते हैं। और नीचे साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे इसको, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और डिवाइड में यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो हम इसको 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो लिख ही सकते हैं। और अगर 1 को हम A मान लें और कॉस थीटा को B मान लें तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होता है ना A प्लस B इंटू A माइनस B। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला A प्लस B इंटू A माइनस B। तो यहाँ पर ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा मतलब A प्लस B इंटू A माइनस B, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो इस तरह से क्या बचा, तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड नीचे क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा।
और आर एच एस में यही तो है 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। आर एच एस प्रूव्ड। एल एच एस को लेकर के चले, सॉल्व किए और आर एच एस ले आए। तो इस तरह से 5 का क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव्ड हो गया। 5 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि cos a बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, तो ये एल एच एस और ये हो गया आर एच एस। तो हम क्या करते हैं कि एल एच एस को लेकर के आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि आर एच एस आता है या नहीं। तो यहाँ पे लिखना होगा फ्रॉम एल एच एस, फ्रॉम एल एच एस। तो कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। क्या करना होगा हमको, यहाँ पर एलसीएम लेना होगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का हमको एलसीएम लेना होगा यहाँ पर। तो हम एलसीएम लेते हैं, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसका एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसमें 1 प्लस साइन ए को डिवाइड करते हैं 1 प्लस साइन ए से, तो 1 कॉस ए इंटू कॉस ए, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉस ए ये डिवाइड करेंगे इसको पूरे को, तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई क्या होगा, तो 1 प्लस साइन ए और इंटू 1 प्लस साइन ए, क्योंकि 1 प्लस साइन ए एक ऊपर में भी है और जब हम इसको डिवाइड किए कॉस ए से, तो कॉस ए कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पर 1 प्लस साइन है, इसलिए 1 प्लस साइन है और फिर 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हुआ। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको 1 प्लस साइन ए और इसको ये होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये 2 टाइम्स है। अब बाय नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आगे इसको देखते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर है, तो हम इसको क्या करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म पर इसको हम स्प्लिट कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए, अब इसको स्प्लिट करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म पर, तो ए स्क्वायर मीन्स क्या 1 प्लस 2 साइन ए इंटू 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो ये 2 साइन ए प्लस बी स्क्वायर, तो साइन ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए अब प्लस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो 1 होता है। तो हम इस दोनों का जो आइडेंटिटी का जो फॉर्मूला होता है हम यहाँ पर इसको लिखते हैं, तो 1 प्लस 1 अब प्लस 2 साइन ए, ठीक है। ये 1 कहाँ से, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये 1 को हम यहाँ पर इसको लिख दिए, अब प्लस 2 साइन ए डिवाइड 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 अब प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या करना है कि हम देख रहे हैं कि 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो क्यों ना 2 इसका कॉमन ले लिया जाए। तो 2 अगर हम इसका कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर ऊपर में, तो 1 प्लस
साइन ए डिवाइड नीचे क्या है तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है और यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो क्या बचा 2 बाय कॉस ए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाय कॉस ए। तो 1 बाय कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है तो सेक ए का, तो 2 सेक ए इज इक्वल टू क्या तो RHS। ये हो गया प्रूव, क्योंकि हमको यही लाना था 2 सेक ए। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 देख रहे हैं कि tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। तो हमको सॉल्व करना है और RHS में 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा को लाना है। तो क्या करेंगे कि पहले लिखेंगे फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS। तो जो LHS में है उसको मेंशन करते हैं, तो tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो इसी का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर tan थीटा के प्लेस पर साइन थीटा बाय कॉस थीटा और कॉट थीटा के प्लेस पर कॉस थीटा बाय साइन थीटा को पुट करते हैं। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा अब 1 माइनस कॉट थीटा का होगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, फिर प्लस कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइड 1 माइनस tan थीटा का साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब क्या करना है कि अब हमको यहाँ पर एलसीएम लेना है। तो एलसीएम साइन थीटा बाय कॉस थीटा, एलसीएम किसका लेना है तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 और साइन थीटा का एलसीएम कितना आएगा तो साइन थीटा, साइन थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा, और साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा तो साइन थीटा, माइनस यहाँ पर साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या कॉस थीटा प्लस, अब इसको लिखना है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो कॉस थीटा इंटू 1, इसका अगर एलसीएम लें तो क्या होगा कॉस थीटा, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे कॉस थीटा को 1 से, तो कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या करना है इसको, तो जैसे कि अगर a बाय बी होल डिवाइड बाय c बाय डी अगर हो तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो a बाय बी मल्टीप्लाई d बाय c। तो कुछ इसी तरह से अगर हम इसको a मान लें, इसको b, इस पूरे टर्म को c, इसको d, तो इस तरह से हमको क्या करना होगा इम्प्लीमेंट करना होगा इसको, इस टर्म को। तो चलिए देखते हैं इम्प्लीमेंट करके कि ये क्या होता है। तो इसको क्या लिखेंगे तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा के साथ, मल्टीप्लाई साइन थीटा, और नीचे क्या बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन इसके बीच में कैसा है तो प्लस, यहाँ भी उसी तरह से। तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा पहले तो मेंशन करना होगा हमको, कॉस थीटा बाय साइन थीटा,
फिर ये कॉस थीटा ऊपर की ओर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा में जा कर के, ये तो यहाँ पर होगा कॉस थीटा और नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि एलसीएम लेंगे इसका। तो एलसीएम लेंगे तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक जैसा टर्म नहीं है, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हमको क्या करना होगा कि इस दोनों ये जो टर्म है इसको सेम करना होगा सेम साइन के साथ। तो इसके लिए क्या करना होगा हमको कि इसका जो ये जो माइनस है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पर है माइनस साइन थीटा, तो क्या करना होगा इसका माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें साइन थीटा इंटू साइन थीटा तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये तो क्या किए, इसको नीचे तो ज्यों का त्यों रहने दिए, ऊपर में साइन थीटा और साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन कर दिए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी उसी तरह से जैसा नीचे में है वैसा इसको लिख देते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या करना हमको, इसका माइनस कॉमन लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, पहले तो इस टर्म को लिखना होगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसका माइनस हम कॉमन लेंगे, तो माइनस जब इसका कॉमन लेंगे तो यहाँ जो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे इसका साइन इंटरचेंज करेगा तो साइन थीटा, इंटरचेंज मतलब क्या, जैसे यहाँ माइनस साइन थीटा है तो अब ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा, और कॉस थीटा प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। अब हम इसको एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम इसका क्या आएगा, एलसीएम ये दोनों तो कॉमन है, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या बचा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं ना, जैसे इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मीन्स ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा डिवाइड देने से, साइन थीटा, और ये साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ पर क्या होगा कि साइन थीटा मतलब ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड होके ये क्या होगा, कट जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा कॉस क्यूब थीटा। अब ये अगर साइन थीटा को हम ए लेट कर लें और कॉस थीटा को बी लेट कर लें तो यहाँ पर क्या है ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पर हमको इम्प्लीमेंट करना है किसको, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा को। तो ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू क्या, ए माइनस बी, तो ए के प्लेस पर है साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ए माइनस बी हो गया। अब फिर क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए के प्लेस पर है साइन थीटा, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए बी मीन्स क्या, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस तो बी स्क्वायर, यहाँ पे होता है बी स्क्वायर, तो बी के प्लेस पर क्या है तो कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अच्छा नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, इसके डिनोमिनेटर में नीचे साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में तो यही है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस टर्म को लिखे साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिवाइड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अब क्या होगा, हम यहाँ पर देखते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों क्या सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सेपरेट कर देते हैं हम, तो 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको सेपरेट तो कर ही सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो ये 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि अगर हम इसका एलसीएम लें तो फिर से यही टर्म आ जाएगा। अब ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 1 बाय साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा अब प्लस 1, क्योंकि इसका कैंसिल होने के बाद जो क्वोशेंट आएगा तो क्या होगा 1, तो 1 बाय साइन थीटा को क्या लिखेंगे हम, तो कॉसेक थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा को तो सेक थीटा प्लस 1। तो हमको क्या लाना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये क्या हो गया RHS, और यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 है कि 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। हमको प्रूफ करना है इसको, तो हम पहले इसको LHS से लेकर चलते हैं, देखते हैं कि फ्रॉम LHS, तो LHS को लिख दिया यहाँ पे 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए। तो सेक ए का क्या फॉर्मूला होता है, सेक ए का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है 1 बाय कॉस ए, और हमको लाना भी है इधर क्या चीज़, कॉस ए के टर्म में, कॉस ए और साइन ए के टर्म में। तो हम इसको क्या करेंगे 1 प्लस सेक ए को लिख सकते हैं ना 1 बाय कॉस ए, ठीक है। और फिर इस सेक ए को भी हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो हम इसका क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे, कॉस ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, तो कॉस ए फिर कॉस ए प्लस 1 और नीचे क्या होगा 1 बाय कॉस ए। अभी जस्ट बताएं पहले कि a बाय बी होल डिवाइड d बाय सी अगर रहे तो हम इसको क्या लिखेंगे a बाय बी इंटू सी बाय डी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इसको क्या लिखेंगे, तो कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए, और क्या हो जाएगा ये कॉस ए क्या होगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस ए। तो इस तरह से ये कॉस ए क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा कॉस ए प्लस 1। तो हम LHS से लेकर चले तो क्या आया यहाँ पर हमको कॉस ए प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इसको RHS सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं। फ्रॉम RHS, तो RHS में क्या है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड यहाँ पर क्या है 1 माइनस कॉस ए।
अब अगर हम 1 को a मान लें और cos a को b मान लें तो ये हम इसको तो लिख ही सकते हैं ना, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस ए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, इस तरह से 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए। अब देखते हैं कि LHS को सॉल्व किए थे तो क्या आया था हमको 1 प्लस कॉस ए, और RHS को भी सॉल्व किए तो क्या आया, दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का 4 नंबर तक को सॉल्व किया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।